गई होती है मिलते हैं मगर बात नहीं होती मिलते हैं मगर बात नहीं होती है मिलते हैं मगर बात नहीं होती है कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है कौन कहता है मुलाकात नहीं होती हाँ कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है रोज मिलते हैं मगर रोज मिलते हैं मगर रोज मिलते हैं मगर बात नहीं है रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। एक बात तो बोलना पड़ेगा और सभी लोग समझ रहे थे कि इनको पूरे घर के लोग समझ रहे थे कि किसी काम का नहीं है, काम का न काज का दुश्मन अनाज का। घर के लोग उसको निठल्ला समझते थे, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। गोबर गणेश पैदा हुआ घर में, कुछ सीख लेता, कुछ पढ़ लेता, कोई दो चार एक मंत्र जान जाता, मंगल मंत्र जान जाता, सस्ती बातों सीख लेता, इसका घर गृहस्थी बढ़िया जम जाता। लेकिन महाराज ये कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ जानना नहीं चाहते। कहते कौन इस भवसागर में पढ़ना चाहे महाराज। एक बार अगर गए पूजा पाठ कराने के लिए तो घर वाले आज यहाँ जाओ, कल वहां जाओ, परसों वहां जाओ, परसों वहां जाओ, ऐसा ऐसा बोल के भी फंसा देने चलते हैं। इसलिए सीखना इन्हें कुछ एक दिन की बात है। इनके भाई लोग सोचे ये बैठे 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 बस खाली खाता ही रहता है, कोई काम नहीं करता, क्या करे। एक खेत में ले गए भरत लाल जी को, बोले कुछ नहीं करेगा, एक काम तो करेगा, पढ़ा लिखा नहीं है तो कम से कम शरीर तो हट्टा करता है, सुबह 14 रोटी खाता है, शाम को 14 रोटी खाता है। अच्छा, महात्माओं का पंडित लगा हुआ था, कहीं भोज हो रहा था, उसके बीच में एक बाबा जी बैठे हुए थे। बाबा जी के बीच में भी आसपास उस लाइन में बहुत लोग बैठे हुए थे, ध्यान से सुनना कथा को। कहीं भोज हो रहा था, पूरे पंडित बैठा हुआ था, उसमें बीच में कई महात्मा जी बैठे हुए थे। बाबा जी भोजन परसने वाले परस रहे थे। अब बाबा जी के पास आया पूरी वाला, तो बोले बस 2 दे दो, काम चल जाएगा, थोड़ी सी सब्जी दे दो, काम चल जाएगा। और बगल वाला महाराज लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, पत्थर के ऊपर इतना ऊंचा हो गया। महात्मा जी कभी उसका पत्थर लेके, कभी अपना पत्थर लेके, और वो भी बेचारा कभी बाबा जी का पत्थर लेके, कभी अपना पत्थर लेके, कभी बाबा जी का पत्थर लेके, कभी अपना पत्थर लेके। तो बगल वाले सही नहीं रहा गया, बोला बाबा जी हाथ जोड़ के पूछते हैं, ये बताओ आप इतना खा के कैसे जी लेते हैं। महात्मा जी बोले बेटा हम भी यही सोच रहे थे, तो इतना खा के कैसे जी लेता है। पेट है यार की खेत है, क्या है। वो सोचा कि बाबा जी 2 पूरी खा के कैसे जी लेते हैं। महात्मा जी बोले यार हम भी उस समय से यही चिंता में डूबे मरे जा रहे हैं कि तो इतना कैसे खा लेता है। मिर्चा से नाप के पूरी लिया यार, तो 2-4 मिर्चा ऊपर कर लिया, ऐसे ही सब्जी लिया दूसरे पत्थर में। महात्मा जी बेचारे हैरान परेशान, पसीना पसीना हो रहा है कि कैसे खाएगा ये। तो प्यारे भरत लाल जी के भाई लोग भी यही सोचते थे कि खाली खाता है और सोता है, खाता है सोता है, खाता है सोता है, कोई काम नहीं करता। एक काम देते हैं, जिस खेत में टीला है, टीला ऊंचा मिट्टी जमा है, इसको कुदाल दे करके और वहां बैठा देते हैं। बोलेंगे भाई लोग उसको पकड़ के ले गए, बोले उठा कंधा पर कुदाल, कोई काम का नहीं है, खाली घर में बैठा रहता है। उठाया भरत लाल जी कुदाल, बोले खेत में ले जाके
थोड़ा दूर में था खेत। घूमते 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 बेचारे भरतलाल जी के भी कह रही थे खेत पर। भाई बोला कि देख ये टीला जो है ना, इसका मिट्टी काट के इसमें भर, जहाँ गड्ढा था बोले इसको टीला को काट के गड्ढे में भर। अब भरतलाल जी अपने मस्ती में, उनके मन में तो बस एक ही भाव था, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 महाराज मिट्टी काटे जा रहे हैं और भजन किए जा रहे हैं, मस्ती में है। तो क्या हुआ, जहाँ टीला था वहाँ गड्ढा हो गया जब, और जहाँ गड्ढा था वहाँ टीला हो गया, गड़बड़ हो गया। बोलते टीला काट के गड्ढे में भरना है, तो जहाँ टीला था वहाँ गड्ढा हो गया, और जहाँ गड्ढा था वहाँ टीला हो गया। भाई लोग आए, देखिए कि ये क्या कर दिया, ये दूसरा मंदार प्रकट कर दिया, एक तो काटा नहीं दूसरा खड़ा कर दिया। ये तो ऐसे ऐसे करके महाराज कई बार उनको भरतलाल जी से टीला को कटवाया, मिट्टी पर गड्ढा भरवाया, गड्ढा से फिर टीला, टीला से फिर गड्ढा, गड्ढा से फिर टीला। सोचना आया अभी मेरे प्यारे, अभी उत्तर तुम्हारा दे देते। अगर भगवान सबको सुख ही देगा, जिसको दुख देते ठाकुर जी उसको अपना लेते थे। ठाकुर जी जिसको दुख देते, जो बच्चा अबोध रहता वो माँ के गोद में रहता है, और जो बच्चा फुल पैंट और जींस पहनने लगता ना, वो माँ उसको उठा कर फेंक देती है बाहर, चल घूम फिर। पहला बात, जो थोड़ा बुद्धि का कमजोर रहता है उसका माँ बाप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कहीं खो न जाए, और लोग काबिल हो जाते हैं ना, उनको क्या करते, छोड़ देते कि जाते हैं सब चोरी और इधर उधर घूमते ही, कोई मतलब नहीं। जो अबोध बालक होता है, जो थोड़ा कमजोर बालक होता है, उसका माँ बाप ज्यादा ध्यान रखते हैं। माँ बाप बोले तो ठाकुर जी ज्यादा ध्यान रखता, उसका चिंता करते लोग। लेकिन जो होशियार हो जाता वो कभी माँ के गोद में फिर दोबारा बैठ नहीं सकता। जो थोड़ा बड़ा हो जाता बच्चा, वो माँ के गोद में आकर बैठे तो माँ उसको धक्का दे करके निकाल देती, चल निकल।
छाती पे आके बैठ जाता है, गधा हो गया है। दूसरी बात, सुख भी मुझे प्यारे हैं। गंगा जी के दो किनारे हैं प्यारे, एक इस पार एक उस पार। जिसको भगवान दुख देते, हम तो पहले ही बोले, जिसको सुख देते समझो कि पैसा कौड़ी देकर के उसको साइड किए, चल अपना घूम कार से, वो फिर भगवान को याद जल्दी नहीं करता, वो भगवान के नजदीक भी नहीं रहता। लेकिन ठाकुर जी जिसको दुख देते हैं वो ठाकुर जी को पल पल याद करता रहता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। और बेटा ये मत समझना कि जिनके पास जो अमीर लोग हैं वो दुखी नहीं है, वो हम तुमसे ज्यादा दुखी हैं। जिसको जितना दौलत हो जाएगा, दौलत से अमीर नहीं कोई बनता, दिल से अमीर बनते लोग। दिल के गरीब होते हो, दिल से अमीर होते लोग। अगर दौलत वाले कहीं ठाकुर जी को जाना होता तो दुर्योधन ठाकुर जी के लिए चंदन के लकड़ी पे सोने के पात में भोजन बना के 56 प्रकार का रखे हुआ था, लेकिन ठाकुर जी नहीं गए। कहाँ चले गए? दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग बिदुरे घर खाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग बिदुरे घर खाई, सबसे एक बार तो बोलना पड़ेगा। और भागवत में ये भी लिखा है क्या? दुखालयम अशाश्वतम, पूरा संसार ये दुख का भंडार है। इस पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति सच अगर बोल दे मेरे सामने और भागवत जी के सामने, व्यास गद्दी के सामने, अपने सीने पे हाथ रख के बोल दे, आज बोल दे, अभी बोल दे, इतने लोगों में कि हम सुखी हैं, हर बात से सुखी है कोई? उत्तर मिल गया बेटा तेरा राजेश कुमार। जहां भी तू बैठा है राजेश कुमार, तेरा उत्तर इसी निःशब्द लोगों से मिल गया। कोई कितना ही कमाता हो, 1 लाख रुपया महीना कमाता हो, कोई 5 लाख कमाता हो, कोई 1 अरब जमा करके रखा हो घर में, 10 गाड़ी रखा हो, ट्रक रखा हो, मोटर रखा हो, ट्रैक्टर रखा हो, हाथी हो, घोड़ा हो, 100-200 बीघा जमीन हो, उससे पूछ जब इतने लोगों में सब चुप रह गए। दुखालयम अशाश्वतम, इस पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, सभी लोग दुखी हैं। भागवत में लिखा है। और
व्यास जी ने लिखा है। और कब लिखा है? उस जमाने में लिखा है जब ये कलिकाल था भी नहीं। मेरे प्यारे, सोचो पहले के ऋषि महर्षि कैसे बुद्धि के हुआ करते थे। एक बार प्यार से बोलो। एक बार और बोलो। ये सब लोग नहीं बोल रहे, जितने लोग हैं उतने नहीं बोल रहे। फिर से बोलो। फिर बेईमानी हो रही है भाई। देखो तुमसे हम कुछ मांग नहीं रहे, राधा नाम का दान मांग रहे। देखो ना, एक बार बोलो। मेरे भाई बहन, भरतलाल जी के भाई नाराज हो गए और गुस्से में आंख लाल पीला करने लग गए। आंख लाल पीला क्यों करने लग गए? ये किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। एक दिन की बात है, इस भरतलाल जी को भाई लोगों ने, जब खेत में आप बीज बो के आते हैं तो थोड़ा शाम तक आपको रुकना पड़ता है खेत पर। क्यों? आपके दाना को पंछी न चुन ले। एक बार बोलो। बोलना तो पड़ेगा जी। मेरे भाई बहन, तो जब बीज बो करके आए भाई लोग, तो सोचे कि अब अपने लोग थक गए हैं, भरतलाल को यहाँ पर बिठा देते हैं। तो भरतलाल जी को एक टीन लेकर के, वो तेल वाला टीन, कल जो भूत बजा रहा था गंगा से, एक वो पकड़ा दिए और एक डंडा हाथ में पकड़ा दिए। बोले खेत के किनारे बैठ करके इसको बजाता रहेगा तो कोई भी पक्षी खेत में नहीं आएंगे। अब भरतलाल जी टीन भी ले लिए, डंडा भी हाथ में ले लिए, खेत में भी चले गए। लेकिन सोचने लगे, ना मैंने चिड़िया बनाया, ना मैंने खेत बनाया, ना हमारा अनाज है, हमने अनाज में नहीं बनाया, सब ठाकुर जी का है। संपत्ति सब विजय साह सतनगर रघुपति के आई, संपत्ति सब। हमारे पास जो भी कुछ है दिया हुआ किसका गिफ्ट है? ठाकुर जी का दिया हुआ। संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति रघुपति के एक बार बोलो ना। तो उनके मन में आया कि ना चिड़िया बनाए, ना अनाज बनाए, ना दुनिया मेरा, ना जहान, सब ठाकुर जी का। बजा तो रहे थी ना, लेकिन गा क्या रहे पता है? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, गाओ रे चिड़िया बड़े बड़े पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, गाओ रे चिड़िया बड़े बड़े पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, गाओ रे चिड़िया बड़े बड़े पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, गाओ रे चिड़िया बड़े बड़े पे। गाओ रे चिड़िया बड़े बड़े पे, गाओ रे चिड़िया बड़े बड़े पे। गाओ रे चिड़िया बड़े बड़े पे, गाओ रे चिड़िया
ये भजन गाने से क्या हुआ, और भी जितने पक्षी दूसरे के खेत में थे उनको निमंत्रण मिल गया कि अब तो बुला रहे हैं खाने के लिए। मारने वाले नहीं, वो महात्मा आदमी लगते हैं, वो तो बुला रहे हैं कि आ जाओ, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पे, हमारा क्या बिगड़ता। सारे पक्षी आकर के इन्हीं के खेत में डट गए जम के। महाराज भाई लोग देखे आकर के, ये तो महाराज राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, मारे एक तमाचा। बोले निकल जा घर से, तो किसी काम का नहीं है यार, और घर से धक्का मार के निकाल दिए। जैसे घर से धक्का मार करके निकाले मेरे प्यारे, ठोकर खा के गिरते 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 बच गए। ठाकुर जी ने आके हाथ पकड़ लिया। जैसे ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा और भरतलाल से पूछा, क्यों भरत जी, कैसा लगा परिवार? भरतलाल जी के नेत्र सजल हो गए। हम बोले कि बाबा हम तो जान ही रहे थे कि आप जिसका हाथ पकड़ लेते, ये संसार वाले क्या हाथ पकड़ेंगे? ये संसार वाले जिसको छोड़ देते उसको ठाकुर जी का हाथ मिल जाता है, उसका हाथ ठाकुर जी पकड़ लेते। मेरे प्यारे, अब पूछ लगे बता कहाँ जाएगा? अब तो घर वाले भी तेरे को निकाल दिए, अब जाएगा तो कहाँ जाएगा बता? भरतलाल जी नेत्र उनके सजल हो गए और कहने लग गए, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ठाकुर जी ने पूछा है, ये बता, हम तो बाबा जी आदमी है, हमारे यहाँ कभी घरों घना, कभी मुट्ठी चना और कभी कभी तो वो भी मना हो जाता है। कहीं जाते तो वहाँ बहुत लोग आओ भगत करते, कहीं जाते तो थोड़ा आओ भगत होता, और कहीं कहीं जाते तो बस खाली राम राम ही लोग करते हैं, आगे 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 सूखा ही राम राम। तो कुछ शिकायत तो नहीं करेगा जब गाड़ी कहीं नाम नाम हो जाएगा तो? बोले नहीं भेजे, कोई शिकायत ना कोई जब लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी, न कोई शिकायत प्रभु जी, जब लो करा लो जो तेरी मर्जी, न कोई शिकायत ना कोई
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। दोनों हाथ को ऊपर करके और ताली का सेवा करें। तुम्हारे ही दिले आए, तुम्हारे ही राहे, कृपा तेरी सब मेरी सद्गुरु कृपा तेरी। तुम्हारे ही दिले आए, तुम्हारे ही राहे, कृपा तेरी सब मेरी सद्गुरु कृपा तेरी। नारायण प्रभु तेरे, नारायण प्रभु तेरे, नारायण प्रभु तेरे, नारायण प्रभु तेरे, प्रभु को रहो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कयामत गाएगी मेरी आवाज़, तेरे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। कयामत गाएगी मेरी आवाज़, तेरे हाथों में मेरी व्यवस्था। गयानाथ गाएगी मेरी आवाज़, तेरे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। जहाँ होगे जोरा, जहाँ होगे जोरा, जहाँ होगे जोरा, जहाँ होगे जोरा, उसी से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राम 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 राम
एक बार तो बोलना पड़ेगा। भरतलाल जी को महात्मा जी बाबा जी ठाकुर जी लेके चले गए। अब भरतलाल जी चलते 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 एक जगह ऐसे जगह पहुंच गए जहां डाकू लोग थे। उनको एक बलि देना था अपनी यात्रा बनाने के लिए। सो महाराज भरतलाल जी के हाथ में पड़ गए, डाकू के हाथ में भरतलाल जी पड़ गए। एक बात बोलना पड़ेगा प्यारे, बोलना तो पड़ेगा जी मेरे प्यारे। डाकू के हाथ में पड़ गए, डाकू लोग इनको उठा करके ले गए काली जी के सामने।
और जैसे ही सोचा अब हम इनका बलि दें, तलवार हाथ में लिया। भरतलाल जी एक बार भी नहीं बोले कि हम ब्राह्मण हैं, फलाना है, ऐसे है, वैसे है, ठाकुर जी मेरे साथ रहते हैं, तुम हमको छोड़ दो। एक बार भी नहीं बोले। जैसे ही महाराज तलवार उठाया इनका गर्दन काटने के लिए, तो भद्रकाली प्रकट हो गई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। और काली जी प्रकट होकर के भरत जी को छोड़ के उन सभी डाकुओं का गला खंड खंड कर दी महाराज। इसके बाद भरतलाल जी फिर ठाकुर जी का नाम लेते गाते हरि गुण गाते आगे बढ़ने लगे, अपनी यात्रा करने लगे। आगे एक राजा रोगन अपने पालकी में बैठ के कहीं यात्रा पे जा रहा था, तो उसका एक का हाल बीमार पड़ गया। रास्ते में ही पालकी धोते धोते तो महाराज क्या हुआ, भरतलाल जी सामने मिल गए। अब भरतलाल जी को भोला भाला देख करके वो राजा रोगन के जो कहार थे पालकी ढोने वाले, वो भरतलाल जी को पकड़ ली और भरतलाल जी को पकड़ के बोले पालकी उठा। भरतलाल जी वहां भी कुछ नहीं बोले कि देखो जी हम पालकी उठाने वाले नहीं है, या बचपन से हम पालकी नहीं ढोए। वो तो ये सोचते हैं कि करत करावत आप प्रभु नाम ना पुलोले, करत करावत आप प्रभु नाम ना पुलोले। करते हो तुम कन्हैया, अरे करने कराने वाले तो ठाकुर जी हैं। वो समझते कि मेरे प्रारब्ध में है, यही ठाकुर जी करवा रहे। हो सकता है ठाकुर जी इसमें कोई परीक्षा ले रहे हो, इसलिए करते हो तुम कन्हैया। और किसका नाम हो रहा है इसके बाद? जय। तब तुमको याद है ये भजन तो हम क्यों गाएं? एक बार प्यार से बोलो। एक बार और बोलो। भरतलाल जी एक बार भी नहीं कुछ बोले और लग गए पालकी में कहार बन के। कभी बेचारा भरत पालकी नहीं धोया, लेकिन लग गए। चलते 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 क्या हुआ, आगे चेटी का झुंड जा रहा था रास्ते से। भरतलाल जी नीचे ही देखते रहते कोई जीव हत्या ना हो जाए। आप जैनी महात्मा को देखे होंगे, उनके हाथ में एक धागा का वो रहता है, एक चवल टाइप का धागा का बना रहता है, हाथ में रखते हैं, एक हाथ में पंख रखते हैं। तो उसको वो ऐसे ऐसे हिलाते चलते आगे। क्यों? कि कोई जीव जंतु हो तो वो हट जाए, मेरे पैर से उसका हत्या ना हो जाए। भरतलाल जी पालकी में तो लग गए, लेकिन आगे जब चेटी का झुंड देखे तो छलांग मार के महाराज आगे निकल गए। पालकी धड़ाम से नीचे गिर गई। पालकी जब नीचे गिर गई, रोगन बहुत नाराज हुआ। रोगन के पहले तो कहार ही नाराज हो गए। राजा बोले ना बोले, सिपाही पहले बोल के तैयार।
बहुत डांटने लगा सिपाही। कहा ये कह के कि तुम मेरे राजा को जानते नहीं हो, कितने गुस्से वाले हैं। अभी वो जान जाएंगे ना, या उनको कुछ हुआ होगा तो तेरा गला काट देंगे अभी तुरंत। मेरे प्यारे, फिर भरतलाल जी संभले किसी तरह से और संभल के फिर से पालकी को उठा लिए। पालकी को जब उठाए फिर आगे थोड़े दूर बढ़े, फिर चेटी का झुंड चलते दिखा उनको। फिर इस बार तो पूरे ही उछल गए। इस बार तो पालकी पूरे ऐसे उलट गई, महाराज रहोगर नीचे और पालकी ऊपर। रहोगर तो किसी तरह से पालकी से निकाला गया, जब दम गया था रहोगर राजा। अब रहोगर राजा पूरा आंख लाल लाल। किसने ये गलती किया पता नहीं। तुम लोगों को बोले माई बाप बड़ी खमा जो पहले के कहार थे उनके खानदानी, बोले माई बाप हम तो आपके गुस्सा को जानते ही हैं, आप कितने गुस्से वाले हैं। लेकिन ये जो नया कहार मिल गया रास्ते में पालकी उठाने वाला, यही नहीं जानता आपके क्रोध को। रघुवर महाराज बहुत भरतलाल जी को डांट फटकार लगाया। मैं तेरे को ये कर दूंगा, मेरे को ये दंड दूंगा, तेरे को ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा, काट डालूंगा, मार डालूंगा, बहुत तरह की बात। भरतलाल जी बोले सुन रघुवर, बोल दिया बहुत। इस शरीर को तू प्रताड़ित कर सकता है, मान सकता है, बांध सकता है, सूली चढ़ा सकता है, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पर प्यारे, शरीर में फोड़ा होता है, आत्मा में कोई फोड़ा नहीं होता है। शरीर को बुखार लगता है, आत्मा को बुखार नहीं लगता। शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर है। ये नाम जिसका जिसका जो भी नाम है, ये इस शरीर का नाम है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता जी। आत्मा का तो परमात्मा ही एक होता है। बाकी एक बार बोलना पड़ेगा, बोले तो तेरे को जितना भी दंड देना है, जितना भी तेरे को जो भी कुछ करना है रघुवर, तू राजा होगा अपने लिए, मेरे लिए भी तो एक आत्मा ही है। जो भी दंड देना हो इस शरीर को देगा तो हमारा तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रघुवर का महाराज ब्रह्म ज्ञान उसी से जग गया और रघुवर उनके चरणों में, भरतलाल जी के चरणों में प्रणाम करके, दंडवत करके और अपना सब कुछ त्याग करके भगवान के भजन में लग गया। रे जागो राम भजन में लागो, जागो रे जागो राम भजन में लागो, जागो रे जागो राम भजन में लागो, जागो रे जागो राम भजन में लागो। मानव जन में अमोलक पायो, मानव जन में अमोलक पायो, मानव जन में अमोलक पायो, मानव जन में अमोलक पायो। जो को देगा भागो भागो, भागो रे जागो राम भजन में लागो, जागो रे जागो राम भजन में लागो, जागो रे जागो राम भजन में लागो, जागो रे जागो राम भजन में लागो, राम भजन में लागो, राम भजन में लागो। मेरे भाई बहन एक बार और बोलना पड़ेगा। अब आगे कथा सुनना है कि भजन सुनना है बता दो। तुम्हारे करे से नहीं, बड़े लोग को बोलने दो। क्या सुनना है? भजन सुनने वाले पहले हाथ उठाओ। अच्छा, अब कथा सुनने वाले हाथ उठाओ। कथा सुनने वाले का दल के आने के, इसलिए कथा विजयी हुआ, भजन वाले हार गए। एक बार प्यार से बोलो। मेरे भाई बहन, परीक्षित जी पूछने लग गए सुखदेव जी से, जय जय, कल की कथा में आप चर्चा कर रहे थे
कि भगवान के दो पार्षद थे जिनको श्राप लग गया था राक्षस बनने का। वो एक प्रथम जन्म लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। हिरण्याक्ष का तो ठाकुर जी ने उद्धार किया, हिरण्यकशिपु का क्या हुआ उसका हमें थोड़ा कथा सुनाइए मेरे भाई बहन। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, जब से हिरण्यकशिपु को ये पता लगा कि उसके भाई को भगवान नारायण ने मार डाला है, तब से वो भगवान नारायण का से द्वेष मानने लगा, द्वेष। और वो ये चाहता है कि हम भगवान नारायण को मार डालें। क्या हुआ? अंतोगत हुआ, घर में आकर के भी नारायण को मार डालेंगे, नारायण को मार डालेंगे, नारायण को मार डालेंगे, नारायण को मार डालेंगे, ऐसा करते करते मारा नारायण 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 बार बार निकल रहा। संजोग प्रहलाद जी गर्भ में आ गए, और जब प्रहलाद जी गर्भ में आ गए जब प्रहलाद जी गर्भ में आ गए तो ये मंदराचल पर्वत पे चला गया भगवान का भजन करने के लिए। ये मंदराचल अपना वाला मंदार पहाड़, इसके चोटी पे चढ़ करके, मंदराचल पर्वत के चोटी पे चढ़ के, ऊपर चढ़ के, और मन में विचार पहले करने लग गया कि मैं किसकी पूजा करूं, किसकी आराधना करूं, क्या करूं, कौन से देवता जल्दी प्रसन्न होंगे। विष्णु से तो हमें द्वेष है, दुश्मनी है, विष्णु का तो मैं भजन कर नहीं सकता। शंकर जी पता नहीं सुने न सुने, शंकर जी तो बस अपने मस्ती में रहते हैं। लेकिन सुनो, जितना जल्दी शंकर जी सुनते हैं उतना जल्दी कोई नहीं सुनता। क्यों? जल के चढ़ाए थे जमलोक तार देते, जल के चढ़ाए से जमलोक तार देते, रुद्री सुनावे हाथी घोड़ा भर देते हैं, दूध के चढ़ाए पुत्र पौत्रादिक दान करे, और बेल के चढ़ाए से भंडार भर देते हैं। ध्यान देना, क्या क्या भगवान को चढ़ाने से शंकर जी जल्दी प्रसन्न होकर जो चाहिए सुन लेना तुम लोग ध्यान से। बेल जल के चढ़ाए से जमलोक तार देते, जल के चढ़ाए से जमलोक तार देते, रुद्री सुनावे हाथी घोड़ा भर देते हैं, दूध के चढ़ाए पुत्र पौत्रादिक दान करे, और बेल के चढ़ाए से भंडार भर देते हैं। हर हर करत हरत कलेशन को, हर हर करत तो हरत कलेशन को, अरे गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु की बुद्धि मानी गई थी। वो सोचा कि शंकर जी पता नहीं कहीं समाधि में बैठे हो, शमशान में बैठे हो, सुने न सुने, कहाँ हो, तो हम ब्रह्मा की करते हैं तपस्या। अब ब्रह्मा जी की तपस्या करने लग गया हिरण्यकशिपु। और इधर क्या हुआ, इधर जब देवराज इंद्र को पता चला, इंद्र बहुत डरता था राक्षसों से, क्योंकि राक्षस लोग
इंद्र पर ही चढ़ाई कर देते थे, स्वर्ग पे चढ़ाई करके, और इंद्र बेचारा सीधा साधा डर के मारे भाग जाए और राक्षस लोग वहां बैठ के राज करने लगे। तो इंद्र के मन में आया कहीं ये तपस्या करने गया है और इसके गर्भ में जो बालक है, एक तो बाप ऐसा ही है, इतना दुष्ट भगवान नारायण से दुहाले रखा है इसने, और अगर बेटा जन्म ले लिया तो वो कितना बड़ा दुष्ट होगा। तो क्या किए, हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम कयाधु है, कयाधु का अपहरण कर लिया इंद्र भगवान। जैसे अपहरण करके महाराज ऊपर ले गए, सोच रहे थे कि गर्भस्थ शिशु को मार डालेंगे, नारद जी मिल गए, नारायण नारायण नारायण। अरे भैया इंद्र, ये कौन है? तो इंद्र बोला महाराज हिरण्यकशिपु की पत्नी है, हिरण्यकशिपु की पत्नी। अच्छा, क्यों ले आए इसका किडनैप करके? बोले इसका बाप हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दुष्ट है, वो भगवान नारायण से लुहा ले रखा है, भगवान नारायण को ही मार डालेंगे, और क्या है तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पे। अच्छा, मंदराचल पर्वत पे चला गया है? बोले हाँ नारद जी, मंदराचल पर्वत पे तपस्या कर रहा है, जिसका बाप इतना बड़ा दुष्ट हो, शैतान हो, उसका बालक कितना दुष्ट होगा। मेरे भाई बहन, नारद जी बोले कि देखो बाप भले दुष्ट है, लेकिन बच्चा एक नंबर का भगवान का भक्त होगा, मारो मत। और गर्भस्थ शिशु को मारना ये तो बहुत बड़ा पाप है जी। गौ हत्या से, आदमी की हत्या से भी अधिक अगर पाप लगता है तो गर्भस्थ शिशु को मारने से पाप लगता है। आप लोग भी जानते हैं इस बात को कि बहुत पाप लगता है। जो माँ बाप अपने ही बच्चे को मार डालते हैं अपने गर्भ में, उनसे बड़ा पापी कोई होगा क्या? उससे बड़ा कोई हत्यारा नहीं हो सकता। लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं। मेरे भाई बहन, नारद जी ने कहा हिरण्यकशिपु का पुत्र तो होगा, तुम कयाधु को छोड़ दो, इससे गर्भस्थ शिशु को मारो मत। इंद्र को मना किए। और क्या किए नारद जी? नारद जी भागवत धर्म का पाठ पढ़ा दिए। प्रहलाद जी को माँ के गर्भ में ही जन्मादस्य चाटे स्वेश्वरा तेने ब्रह्मृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिं यथा मृणामि तेजो वारिं मृणानि यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना त्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितगतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां तथा रतिर्दोरित्यवरुद्धितिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगम कल्पितनुगलितं फलं सुखमुखागमितत्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका मुनिभावकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्द्रो तं सर्वभूतेन्द्रयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जयते।
भवानी शंकर वंदे भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विनान पश्यन्ते सिद्धास्मां तस्तमेश्वरी। ये सब कौन पढ़ रहा है, किसको सुना रहा है? ये भागवत का पाठ कयादु जो हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु है, उसके गर्भस्थ शिशु प्रहलाद को नारद जी सुना रहे हैं। यम प्रवदन्तमनुपेतमपेत कृत्यं देपायनो विरह कातर आदिभाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेन्दुः तं सर्वभूतिर्दयं मुनिमानतोऽस्मि। सारा भागवत का पाठ प्रहलाद जी अपने मां कयादु के गर्भ में ही समझ गए, और इधर ये और नारद जी इंद्र को बोले कि जाओ इस कयादु को इसके यहाँ घर पे छोड़ के आओ, जाओ, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, इसका बाप भले ही तुम्हारा दुश्मन हो, देवताओं का दुश्मन हो, भगवान नारायण का दुश्मन हो, वो नारायण भगवान को मारना चाहता हो। क्यों? उसके भाई को भगवान नारायण नहीं मारा है, मारा भगवान। हम कल बता रहे थे ना कि भगवान के 24 अवतार हैं, कोई 8 कहता है, कोई 10 कहता है, नहीं नहीं 24 अवतार। मीन बराह कमठ नरहरि बलिदावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रंजक पावन, बुद्ध कल की अरुव्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव गुरुवर नैन धन्वंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक, ये 24 अवतार। धन्य धना के भजन ते बिनहि बीज अंकुर भये। धन्य धना के भजन ते बिनहि बीज अंकुर भये। धन्य धना के भजन ते बिनहि बीज जाति के थे, उनके भजन से आहा, एक बार की बात है, 2-4 लाइन में बोलूंगा। एक बार तो बोलना पड़ेगा, और एक बार बोलना पड़ेगा, इतना धीरे नहीं चलेगा, और एक बार बोलना पड़ेगा। धन्ना नाम के एक जाट हुए, एक बार की बात है, धन्ना जी अपने खेत से गन्ना काट के ला रहे थे सिर पर। भगवान के बहुत एक नंबर के भक्त थे, कोई भी कार्य करते तो भगवान का नाम लेते रहते, भगवान को भजते रहते।
एक दिन की बात है, धन्ना जी अपने खेत से गन्ना काट के अपने सिर पर ला रहे थे। रास्ते में एक एक बच्चा मिलता चला गया, काका मेरे को एक दो, काका मेरे को एक दो, काका मेरे को एक दो। एक एक बांटते 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 पूरा गन्ना का गांठी खत्म हो गया, एक ही बचा हमारा। एक लेके आए घर पर, धर्मपत्नी जी को दिए। पत्नी पूरे दिन गुस्से में, लाल पीला हरा ब्लू रंग बदल रही है। आज आने दो, आज तुम्हारे बाप को समझाते हैं, आज आने दो तुम्हारे बाप को शाम को समझाते हैं। बेचारे आए शाम को तो एक गन्ना लेके आए। इतने गुस्सा में थी कि वो गन्ना उनके पीठ पर 2 टुकड़ा गन्ना। हाँ, इसके बाद भी धन्ना जी कोई जवाब नहीं दे रहे। बोले यार तू कितना प्यार करते हैं हमसे, हम एक दिए तेरे को तेरे लिए, उसमें भी तुम 2 कर दी, एक तेरे लिए और एक। वाह प्यारे, ये भक्त का स्वभाव है। और आजकल के भाई होते तो क्या करते हैं, उस 2 टुकड़े को 8 टुकड़ा बना देते हैं। जो होगा देखा जाएगा। एक बार बोलना पड़ेगा। धन्ना जी के पीठ में तो कोई दाग नहीं हुआ भैया। धन्ना जी से ठाकुर जी बात करते थे खेत पर, घर पर नहीं। बात घर पर नहीं होता था क्योंकि घर पे तो और भी लोग थे, लेकिन खेत पर जब भी जाते तो ठाकुर जी के साथ चलते फिरते, बात करते, बोलते फिरते थे। तुम्हारा तो एक दिन की बात है कि ठाकुर जी फिर दूसरे दिन धन्ना जी को खेत पर मिले। खेत पर मिले तो ऐसे ही नहीं मिले। जब ठाकुर जी को धन्ना जी ने देखा है तो देखते ठाकुर जी के पीठ पर मोटा सार का डंडा का निशान, वही गन्ना का निशान, हर जगह गांठ अलग अलग दिख रहा पीठ पर। धन्ना जी तो रोने लग गए, जय जय ये आपको किसने मारा? और ठाकुर जी तो बहुत कोमल है। फूले मोते कोमलाती, अरे बच्चे से कठोर छाती। भगवान तो बहुत कोमल है, बच्चा कभी कठोरानी, मृदुनी कुसुमा कभी। धन्ना जी ने जब देखा पीठ पे इतने मोटे डंडे का निशान तो पूछ बैठे, जय जय आज आपको इस डंडे से किसने पीटा है? बोले धन्ना जब तेरी पत्नी तेरे को गले से मारी ना तो तेरे पीठ पे मैं अपना पीठ लगा दिया था रे। जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरो मैं हाथ, जहाँ भक्त मेरो पग धरे तहाँ धरो मैं हाथ। भगवान कहते हैं जहाँ भक्त मेरा पैर रखता है, भक्त मेरे जहाँ पैर रखते हैं तो ठाकुर जी वहाँ अपना नीचे हाथ लगाए थे कि इसको कोई कांटा न चुभ जाए। भगवान इतने दयालु हैं। एक बार की बात है, धन्ना जी अपने खेत में बीज नहीं बो पाए थे। क्यों नहीं बो पाए? बीज तो घर से लेके जा रहे थे धन्ना जी। कथा को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आए कोई हम ऐसे अपने मन से मन गलत बात नहीं कर रहे। एक बार प्यार से बोलो, धन्य धना के भजन से पिनहि बीज अंकुर है। धन्ना जी अपने घर से 10 किलो बीज लेकर के चले गेहूं का खेत में बोने के लिए, लेकिन रास्ते में महात्मा मिल गए। कुछ महात्मा दिख गए। अब धन्ना जी सोचे कि इन महात्मा को आटा चावल तेल दाल इत्यादि कहाँ से दे, हम पॉकेट में पैसा तो है नहीं, बस उस बीज को ही बेच करके और महात्मा की सेवा में लग गए।
बोली बाबा अरे संत हमारे माता पिता है, संत ही भाई बंधु, संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी, काटत जब के फंद संतन को देखो आव तो हाँ मेरे मन में तो यूं ही भरो काव, संतन को देखो आव तो हाँ मेरे मन में तो यूं ही भरो काव, संतन को देखो आव। संत हमारे माते पिता है, संत भाई बंधु, संत हमारे माते पिता है, संत भाई बंधु, संत मिलावे राम से जी, 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 काटत सब के फंद संतन को देखो आओ तो हाँ मेरे मन में तो यूं ही भरो जाओ, संतन को देखो आओ। महाराज महात्मा मिले, सोचे पता नहीं फिर संत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बीज तो फिर बाद में भी देखा जाएगा। घर में एक दाना घर में नहीं है, बीज के अलावा के और कहीं से जाके जुगाड़ करके व्यवस्था करके, और ऐसे ही स्वाभिमानी है कि किसी के सामने हाथ में नहीं फैलाते। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। मेरे भाई बहन धन्ना जी महात्मा की सेवा कर दी और घर में घरवाली को आके बोल दी हाँ बीज हम बो के आ गया। अब धन्ना जी चुपचाप घर में ही बैठते, वो जाते ही नहीं खेत पर, क्यों? उनको पता था कि बीज नहीं बोए तो फसल होने वाला नहीं है। आसपास के लोग रोज जाए खेत पानी पटा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 10-15 दिन बाद धन्ना को उनका पड़ोसी खेत वाला कहीं मिलता है गांव में, जाना नहीं तो बस अपने भजन में लगे हुए भगवान के, ये जो कर देगा कन्हैया वही हो जाएगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था वही करेगा सबकी। देखो जी कोई किसी की व्यवस्था नहीं करता, अगर ये कोई कहता कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। करत करावत आप प्रभु नाम ना बोले, करते ठाकुर जी, कराते ठाकुर जी। ये मत सोचना कि हम कर रहे हैं, हम भाव जहां आया वहां थम नीचे गिर जाओगे। चढ़ाने वाले भी वही है, उतारने वाले भी वही है, जिलाने वाले भी वही है, मारने वाले भी वही है, बोलने वाले भी वही है, गूंगा बनाने वाले भी वही है, दांत देने वाले भी वही है, दांत वापस लेने वाले भी वही है, शरीर देने वाले भी वही है और शरीर लेने वाले भी वही है जी। इसलिए धन्ना जी को एक पड़ोसी खेत वाला मिला, बोला धन्ना तेरे खेत में तो यार हमारे खेत से अधिक फसल बढ़िया हुआ है। धन्ना ये सोचे मजाक में बोल रहा है, मेरे खेत में घास फूस हो गया, उग गया होगा ना, इसलिए मजाक में मेरे से ऐसे कमेंट कर रहा है कि तेरे खेत में बहुत अच्छा फसल हुआ है, हम तो बीज ही नहीं बोए हैं, तो मेरे खेत में तो बहुत जंगल हो गया होगा। धन्ना जी फिर भी भगवान का नाम लेकर के अपने घर में बैठे रहे, उसके बाद तो माने नहीं। 2-4 दिन के बाद और एक पड़ोसी खेत वाला मिल गया दूसरा, बोला धन्ना यार तेरे खेत में तो बहुत गजब का फसल हुआ है। धन्ना जी उसके बाद में भरोसा नहीं किया, बोले दोनों मिले हुए होंगे कि दोनों कमेंट कर रहे हैं हमारे आसपास के। कोई तीसरा खेत वाला मिला अलग दूर वाला, बोले धन्ना यार पूरे जितना पूरा ये क्षेत्र है खेत का उसमें सबसे बढ़िया फसल तो तेरा ही दिख रहा है यार, हम लोग तो इतना यूरिया पोटास पता नहीं क्या क्या छिड़काव कर रहे हैं, क्या क्या खाद दे रहे हैं, पानी 4 बार दे दिए फिर भी मेरा गेहूं जैसे झुक रहा है, उसमें फल ही नहीं आ रहा है, पर तेरा गेहूं तो गजब का है यार। अब धन्ना जी को विश्वास हो गया कि इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए कहते हैं वर्तमान में लिखा है अपने मन से बात हम नहीं करते, कोई मियां बैठे
धन्य धना के भजन ते बिनहि बीज अंकुर भये। धन्य धना के भजन से बिनहि बीज अंकुर भये। अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं हो तो आजकल तो गूगल शुरू हो गए हैं। गूगल में धन्नाचार की कथा वर्तमान लिख करके ऐसा देखना कि ये कथा है कि नहीं है, या हम ऐसे ही बोल दिए। धन्य धना के वचन से बिनहि बीज अंकुर भये। धन्य धना के वचन से बिनहि बीज अंकुर भये। जब धन्ना जी अपने खेत पर गए तो देखते हैं महाराज गजब का फसल, गजब का फसल। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा तो किया है, तेरा तो किया है। ठाकुर जी का बहुत धन्यवाद किए। हो मन में छल प्रपंच में कपट रखोगे तो कभी कृपा ब्रह्मा जी इसकी तपस्या को देखते देखते प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। जब दीमक लग गया सिर पे, घास फूस हो गया महाराज, तो ब्रह्मा जी को तो आना ही था। ब्रह्मा जी तो सब जान ही रहे थे कि ये तपस्या क्यों कर रहा है, क्या चाहता है। मेरे प्यारे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, अपने कमंडल का जल निकाले और इस पर छींटा लगाए। वो सारा दीमक घास फूस खत्म हो गया। इसको मानो अभी अभी आया हो घर से। सो महाराज ब्रह्मा जी को झट ही देखा ही जैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी, हाथ में कमंडल, चार मुंह, झट पहचान करके यही ब्रह्मा जी है। बस प्रणाम कर लिया। ब्रह्मा जी बोलो हाँ बोलो, क्या वरदान चाहिए? बोले बाबा मेरे को अमरता का वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं। ये तुमने क्या मांग लिया यार? ये अमरता का वरदान देना मेरा काम नहीं है। हम खुद ही अमर नहीं है। मेरी भी अवधि है कि हम कितने दिन तक ब्रह्मा रहेंगे, इसके बाद रिटायर कर जाएंगे कि हम मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो समय निर्धारित है सबका। हमारी ड्यूटी पड़ी है। भगवान नारायण ने मेरे को ड्यूटी ब्रह्मा कर दिया है। हम ब्रह्मा का ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे बस में नहीं कि हम तुमको अमरता का वरदान दे दें। और कोई वरदान मांगना हो तो वरदान मांग लो, हम अमरता का वरदान तुमको नहीं दे सकते। इन्होंने कहा सुनो हमारे बस का नहीं है। मेरे भाई बहन बोले कि जब अमरता का वरदान आप नहीं दे सकते हैं तो मेरे को 14 वरदान देना पड़ेगा। बोले मांग लो 14 वरदान, क्या चाहिए तुमको? तो वरदान जब मांगने लगा तो वरदान मांगा, वरदान जब मांगने लगा महाराज श्वास को भरा भरे तो 12 वरदान मांगना है, एक ही श्वास में मांगना है। लेकिन अगर वरदान देना है तो आप वरदान दीजिए ना, दिन में मरे ना रात में मरे, ना जीव से मरे ना पशु से मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना सूखे में मरे ना गीले में मरे, ना किसी हथियार से मरे महाराज। इतना और यहाँ तक कि ये बताओ, ये भी एक वरदान दे दो मेरे को। एक वरदान छूट गया है ब्रह्मा जी, आपके बनाए हुए 12 महीने में हम किसी महीने में नहीं मरे। अरे महाराज 12 महीने ही होता है और ये 12 महीना का वरदान मांग रहा है कि 12 महीना में किसी महीने में नहीं मरे।
ना घर के भीतर मरे, ना घर के बाहर मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना सूखे में मरे, ना गीले में मरे, ना जीव से मरे, ना पशु से मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना 12 महीने में कभी नहीं मरे तो कब मरेगा? ब्रह्मा जी बोले एवं वस्तु जाओ, बहुत तपस्या की, अट्टहास करके हंसने लग गया। मैंने बोलते ब्रह्मा का बुद्धि ठग लिया, ना हम दिन में मरेंगे ना रात में, तो मरेंगे कब? न घर के भीतर न घर के बाहर, तो मरेंगे कहाँ? न अस्त्र से न शस्त्र से तो किससे मरेंगे? न जीव से न पशु से तो किससे मरेंगे? कैसे मरेंगे? यहाँ तक कि ब्रह्मा के बनाए किसी 12 महीने में, किसी महीने में नहीं मरेंगे। आए अपने घर वापस। छोटे से प्रहलाद जी थे, छोटे से प्रहलाद जी जब महाराज, एक दिन की बात है, इस हिरण्यकशिपु का एक पाठशाला चलता था, हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय। उसमें 2 ही टीचर थे, एक का नाम था संड और दूसरे का नाम था अमर। अब प्रहलाद जी रोज स्कूल जाते थे, अब वो मास्टर साहब पढ़ाते थे, ककड़ी वाला का खरबूजे वाला का, इनमें का मास्टर साहब पढ़ाते थे प्रहलाद जी को, ककड़ी वाला का खरबूजे वाला का, अरे गधा वाला का गुरु जी का, ककड़ी वाला का खरबूजे वाला का, गधा वाला का गुरु जी का। प्रहलाद जी बोले कि गुरुजी हमें ककड़ी से क से ककड़ी और ख से खरबूजा नहीं पढ़ना है, तो बोले मोहे कहाँ पढ़ावे पढ़े आल जाल, मोहे कहाँ पढ़ावे पढ़े आल जाल, मोहे कहाँ पढ़ावे पढ़े आल जाल, मोहे कहाँ पढ़ावे मोहे आल जाल। मेरे पटिया पे, मेरे पटिया पे, मेरे पटिया पे लिख दे जी गोपाल, मेरे पटिया पे लिख दे जी गोपाल। नहीं छोड़े बाबा राम नाम, नहीं छोड़े बाबा राम नाम। संदर्भ नाराज हो गए, हिरण्यकशिपु पे कि तू राम नाम और गोपाल नाम कहता लिखने के लिए, तेरा बाप मेरा सर कलम कर देगा। और हिरण्यकशिपु जब भजन करके आया तो अपने गांव में ऐलान करवा दिया, महाराज अगर राम नाम कोई ले लेगा तो उसका सर कलम कर देंगे। कोई भी हमारे राज्य में राम नाम, किसी नाम भगवान का कोई नाम ले सकता, महाराज नाम ले सकता है। बहुत महाराज। और प्रहलाद जी बस अपने भक्ति में, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। मेरे भाई बहन एक बार प्यार से बोलो, भाई देखो सब लोग ज्ञान से बैठना, अभी नरसिंह जी प्रकट हो जाएंगे। हाँ, नरसिंह भगवान अभी झट प्रकट होने ही वाले, इसलिए थोड़ा ध्यान से 10 मिनट तो ध्यान दे दो। इधर भी बात कर रहा है लोग, इधर बोलो यार, आदमी बात कर रहा है तो क्या है पता ही चलता है। रोज मना कर रहा था बात करने के लिए, पता नहीं क्या खो गया है। बच्चे के मास्टर साहब को बोलो आ रहेंगे तो ठीक रहेगा। जाइए, आप नहीं है तो सब शांत रहेगा। आप ही के सब बच्चे हैं, एक बार प्यार से बोलो। महाराज एक दिन की बात है, प्रहलाद जी आ रहे थे, बड़ी मस्ती से गुनगुनाते आ रहे थे प्रहलाद जी। हिरण्यकशिपु सोचा कि मेरा बेटा आज पढ़ाई करके आया होगा, कोई पोएम सुनने, कथा सुनने, कविता सुनने, क्या पढ़ के आया। प्रहलाद जी को झट अपने गोदी में बिठाए और गोदी में बिठा के क्या पूछते हैं, ये बता बेटा प्रहलाद, सिर पर हाथ फेरते हुए, ये बेटा बता बेटा प्रहलाद,
आज क्या पढ़ के आया है? सन और अमर के हमारे जो दो नौकर हैं विश्वविद्यालय में, वो क्या पढ़ाएंगे? बेटा राजा का बेटा है, ध्यान तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। और वहां प्रहलाद जी अपने स्कूल में क्या करते? खाली हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करते महाराज। और जो आता बच्चा या मास्टर मना करने के लिए ऐ चुप, बस जैसे छूता उनको चुप, वो खुद बोल पड़ता है। क्यों? इनमें डायरेक्ट डीसी करंट आ रहा था, एसी करंट नहीं आ रहा था। भगवत नाम का डीसी करंट आ रहा था, डायरेक्ट करंट। एसी करंट को कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। नहीं बोलते हैं ना हो, इन्वाइटर से जो मिलता है करंट, तो इन्वाइटर से नहीं मिल रहा था, सीधे 11,000 से ट्रांसफार्मर में जुड़ा हुआ था। तो जो भी आता इसको मना करने प्रहलाद को, वही महाराज नाचने लगता, दो हाथ उछल कर। आज हिरण्यकशिपु अपने गोद में बिठा करके पूछने लग गया, आज बेटा बता क्या पढ़ के आया है? आजकल का बच्चा होता तो क्या सुना देता? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई। यही सुना देता। लेकिन आजकल के बच्चे तो थे नहीं, वो तो महाराज नारद जी की पढ़ाई पाठशाला के बच्चे थे, भागवत धर्म की बात पढ़े थे माँ के घर में ही, इसलिए उन्होंने सुनाया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सत्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी की नौधा भक्ति हमें आती है। उठा करके अपने गोद में वहीं पर फेंक दिया। सिपाहियों को आदेश दिया, मार। सिपाही लोग बोले, सरकार अरे ओ महाराज घड़ी क्षमा, हम आपसे कोई प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन एक बात पूछते हैं, ये तो आपका ही पुत्र है, फिर इसको क्यों कर रहे हो? मार डालो। बोले शरीर से पुत्र भी होता है और शरीर से फोड़ा भी होता है, ये पुत्र के समान नहीं, ये शरीर से उत्पन्न फोड़े के समान है, जो मेरे को दुख देता है, हमारे दुश्मन का नाम देता है। महाराज प्रहलाद जी को आकाश पहाड़ से फेंका गया, हाथी के पैरों से रौंदवाया गया, लेकिन कुछ नहीं होता। वो तो बस एक ही नाम जप रहे थे, हरि ओम नमो नारायणा 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 कढ़ाई में तेल रखा हुआ था, खोल रहा था, उसमें प्रहलाद जी को बिठाया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जाको राखे साईया मार सके ना कोई, मार को कर सके जय हो जय हो। जाको राखे साईया मार सके ना कोई, मार कर सके जो जग है जीरो। सखी जगो का बिगाड़, मेरा मारो सखी जगन्नाथ बिगाड़।
द्वे हाथन बारो सखी, अरे जन को कहा बिगाड़, नारायण रखवार जब जाको बोले हजार। 1000 हाथ वाला जो रक्षा करने वाला है जिसका, उसका 2 हाथ वाला क्या कर पाएगा? एक बार बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? एक दिन की बात है, प्रहलाद जी गांव में घूम रहे थे और इधर हिरण्यकशिपु बहुत परेशान है कि कैसे इसको मार डाले। जब नजर पे पड़ता है तो मेरे को गुस्सा आ जाता है, हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसको कैसे मारे, क्या करे क्या नहीं करे, उपाय कोई ना कोई ढूंढ रहा है। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी पाठशाला से लौट रहे थे, एक कुम्हार एक कुम्हारन, वो आवा लगाते ना बर्तन मिट्टी का पकाने के लिए, उस आवे के बाहर बैठ करके रो रहे थे। क्यों? प्रहलाद जी आए, पूछे काका क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले प्रहलाद बेटा, मेरे 2 बिल्ली के बच्चे थे जो धोखे से इस आवे में नीचे एक किसी हांडी में मटके में वो अंदर घुस गए थे, जिसका हमें ध्यान नहीं रहा और हम वो बिल्ली के बच्चे अंदर रह गए हैं और मैंने आवा में आग लगा दिया है। मैं इसलिए रो रहा हूँ, हे प्रभु हे परमात्मा, उस दोनों बिल्ली के बच्चे की प्राण रक्षा करना है। ठाकुर जी है, चलो मेरे पिताजी से बोल दो, कहते हैं हम ही भगवान है। बोले बेटा तेरा बाप तो मारने वाला भगवान है, जिलाने वाले भगवान तो नारायण है। बाबा आप नारायण भी लगते हो? बोले हाँ। कहा? जय कुम्हार आवा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, जय कुमार आवा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, उसे आवाहाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा, उसे आवाहाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा। घर से आवा ऊपर खुमरा के बिलरिया घूमे ले, बिलरिया घूमे ले। घर से आवा ऊपर खुमरा के बिलरिया घूमे ले, बिलरिया घूमे ले। जय कुमार आवा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, जय कुमार आवा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, उसे आवाहाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा, उसे आवाहाड़ी के अंदर बच गई बिल्ली के बच्चा। घर से आवा ऊपर कुमरा के बिलरिया घूमे ले, बिलरिया घूमे ले। हर सब भक्तन ऊपर कमरे के नजरिया घूमे ले, नजरिया घूमे ले। हर सब भक्तन ऊपर कमरे के नजरिया घूमे ले, नजरिया घूमे ले। हर सब भक्तन ऊपर कमरे के नजरिया घूमे ले, नजरिया घूमे ले। एक बार तो बोलना पड़ेगा जी, जोर से बोलो ना। जो बोले उसका भी भला, और जो ना बोले वाह प्यारे, जो दे उसका भी भला, जो बड़ी काम का बड़े काम का। अरे बोलो ना, अरे थोड़ा चुप हो गए भाई, बोलना तो पड़ेगा भाई। एक बार और बोलो ना मेरे प्यारे। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी ऐसे ही कोने में बैठे हुए थे और उधर से होलिका आई, हिरण्यकशिपु से बात करने लगी, भैया हमें वरदान मिला है कि हम अग्नि में नहीं जलेंगे, एक शॉल ऐसा ओढ़ लेंगे, हमें एक चादर प्राप्त हुआ है कि जिसको ओढ़ देने से आग में हम नहीं जलेंगे। ऐसा करो, आप रोड पे एक चिता बनाओ
लकड़ी की, और उसमें आप आग लगा दो। आग लगाने से जब हम बैठ जाएंगे प्रहलाद को गोद में लेकर के, तो तुम आग लगा देना, हम तो बच जाएंगे और प्रहलाद जल जाएगा। महाराज वो शुभ दिन आ गया। वो शुभ दिन आया, वैसा ही हुआ। होलिका दहन के दिन हम लोग होलिका दहन इसलिए करते हैं, वो चादर ओढ़ के बैठे हूँ, लेकिन मैली चादर ओढ़ के बैठे, मन मैला और तन सुंदर, कोई फायदा नहीं है। ऐसे तरह का कोई काम नहीं ठाकुर जी के पास। भगवान उसके वो आशीर्वाद को भी खंड खंड नहीं, छत्र विछत्र कर दिए महाराज। क्या किए? देखते देखते दृश्य बदल गया। क्या हुआ? हाड़ जले जैसे लाकड़ी, खेत जले जैसे जब उसका हड्डी जल रहा था तो जैसे लग रहा पट पट आवाज कर रहा था। कोई लकड़ी जलाते ना हम लोग, लगे था, या कोई ऐसी लकड़ी जलाते तो आवाज करने लगता, धड़ाम धड़े। आग तापते हो ना जल्दी पे, आवाज करती लकड़ी। तो हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, सोने जैसी बुआज जल गई, कोई लाया पार। बुआ जी जल के राख हो गई और प्रहलाद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हिरण्यकशिपु पूछता है, क्यों रे दुष्ट, ये आग मेरे बहन को जला दिया, तेरे को कुछ नहीं हो रहा है क्या? बोले पिताजी इधर आओ ना, समझ में आ जाए कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बुआ जी इतना जल गई कि बची नहीं, और भतीजा एकदम चकाचक महाराज। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी अपने बरामदे में खड़े थे, चारों तरफ से खंबा था, बाप बेटा दोनों आमने सामने हो गए। उस दिन नस्ली की चतुर्दशी थी। सो महाराज जैसे ही आमने सामने हो गए बाप बेटा, अब हिरण्यकशिपु पूछने लग गया, क्यों रे दुष्ट, ये बता तू बहुत नारायण 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 करता है, क्या है तेरा नारायण? बोले पिताजी नारायण तो हर जगह है, हम में तुम में खड़क खम्भ में घट घट व्यापक राम। बोले हम में तुम में खड़क खम्भ में, इस खम्भे में तेरा नारायण? बोले हाँ। बोले क्वासो किधर? बोले इस खम्भे में। बोले इस खम्भे में, उस खम्भे में जाके महाराज मारा गदा से बहुत जोर से। नस्ली में भगवान प्रकट हो गए, गर्जना करते करते। मेरे बड़े बाबा दूर रहेगा प्रहलाद कहाँ पर, प्रहलाद कहाँ पर, प्रहलाद बहुत गुस्से में है।
हिरण्यकशिपु को पकड़े हैं और पकड़ के अपने जंगल पर बिठा दिए और चौदह मैदान यहाँ दिलाए बड़ा बड़ा मैदान था। बड़ा बड़ा मैदान था। रास्ते में मरो, या रात में मरो, या घर के भीतर मरो, या घर के बाहर मरो, बड़ा मुश्किल है राजा। तूने मेरे मेरे महाराज ना आप भी हुई है ना पसू हुई है, आप तो नरसिंह लग रहे हैं। बता तुम्हें बता मारा ब्रह्मा के 12 महीना में किसी महीने में नहीं मरो, ये कौन सा महीना चल रहा? बोले इस बात पर 13वां महीना लग गया है। बता तुम्हें बदलान मारा था, ना अर्थ से मरो ना शस्त्र से मरो, ना घर के भीतर मरो ना घर के बाहर मरो, मैं तेरे को कहाँ पे मार रहा हूँ? बोले महाराज ये तो चौखट है, ना घर का भीतर है ना घर के बाहर है, चौखट पे मरे जा रहे हैं। बता तेरे बरदान मारा था, ना हाथ से मरूं ना शस्त्र से मरूं, बता तेरे किस चीज से पढ़ रहा हूँ। बोले नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है महाराज। तूने मेरे अपने बातें का मतलब तूने मेरे कहा तो काले बने ना बता मेरे मेरी रामत वारी की याद तेरा मेरे जाके बना में लिखे तूने कितने से मर जाता धरती के मैंने हर कपड़े में पर काला बदला है रात का काला कपड़ा 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 है रात का बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोले नरसिंह देव भगवान की जय।